तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल पर हम चर्चा करेंगे। और फसल में आज हम बात करने वाले स्टूडेंट्स आप लोगों से ओकरा के बारे में। ओकरा का मतलब क्या होता है? ओकरा का मतलब होता है भिंडी, और ये टॉपिक पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो ओकरा को आप लोगों ने दूसरे नाम से भी पढ़ा होगा। जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आप लोगों ने इसका नाम जो है वो लेडी फिंगर पढ़ा होगा। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, लेडी फिंगर? बोले हाँ सर, लेडी फिंगर के नाम से पढ़ा है जी। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो पेपर में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओकरा। ओकरा का वनस्पतिक नाम क्या है? अब आप समझ ही नहीं पाते कि भिंडी की बात कर रहा है। पेपर में भिंडी नाम कई बार नहीं देता है, ओकरा नाम देता है। ओकरा का वनस्पतिक नाम बताओ। तो ओकरा का बॉटनिकल नेम क्या होता है बच्चों? एनीवन? यदि आप जानते हैं ओकरा के बारे में तो जरा बता दीजिए जी। वेरी गुड, एल्वेमोस्कस एस्कुलेंटस, क्या यही नाम होता है? यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप इस नाम के साथ जाना चाहेंगे? बोलिए सर, बिल्कुल जाना चाहेंगे। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, नाम में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाम लिखवा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एवेल मॉस्कस, ठीक है, एवेल मॉस्कस एस्कुलेंटस जी, एवेल मॉस्कस, ठीक है, एवेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। बोले जी सर बिल्कुल, ये नाम होता है किसका? ओकरा का, भिंडी का वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम। और भिंडी कौन से परिवार की है, ये पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। व्हाट इज द फैमिली ऑफ ओकरा जी, ये कौन से परिवार में पैदा हुआ? भिंडी कौन से परिवार की है? यदि आपसे भिंडी का कुल पूछ लिया जाए तो कुल के बारे में क्या लिखेंगे आप? तो सर जो हमारी भिंडी होती है ये है हमारी मालवेसी परिवार की। कौन से परिवार की है? मालवेसी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब इस मालवेसी परिवार में और कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? यदि आपसे मैं कहूं कि भैया मुझे मालवेसी परिवार के बारे में और जानना है, तो जरा फैमिली के नाम बता दो। इस मालवेसी परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं? विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मालवेसी फैमिली? मैं आपसे बोलूं टमाटर, गाजर, लौकी, ककड़ी, ऐसे भी मैं आपको उदाहरण दे दूं तो पहचान के बता दोगे कि कौन सा मालवेसी फैमिली का है? बोल सर पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यदि आप लोगों को मालवेसी फैमिली की जानकारी नहीं है तो आप यहां से क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। कपास है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, कपास इस परिवार का सदस्य माना जाएगा। 100% राइट आंसर जी, कपास है बोले इस परिवार का सदस्य। और कोई? चलो, आपने मालवेसी परिवार में, एक बच्चे ने कहा है कि सर मालवेसी परिवार में भिंडी तो आएगी ही आएगी, भिंडी के अलावा बोले क्या दे दो, यहां पर कपास दे दो, कपास दे दो, कॉटन इसमें आएगा। बहुत बढ़िया। चलो, क्या इसमें आप लोगों का टोबैको आएगा? टोबैको, टोबैको मतलब तंबाकू। क्या तंबाकू को इसमें रखा जाएगा? इस परिवार में क्या टोबैको आना चाहिए, तंबाकू आना चाहिए? सोच के बताना। नहीं, तंबाकू नहीं आएगी। टोबैको कौन से परिवार का सदस्य है बच्चों? फिर यदि आप कह रहे हो कि नहीं आना चाहिए, टोबैको के फैमिली का यदि आपसे नेम पूछा जाए,
सोलेनेसी परिवार का सदस्य है। वेरी गुड, वेरी गुड। तंबाकू सोलेनेसी परिवार का सदस्य। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, ये क्रॉस आपको पता होना चाहिए। तंबाकू यहां नहीं आएगा, तंबाकू सोलेनेसी परिवार का, हम बात कर रहे हैं मालवेसी परिवार की। तो ये क्रॉस यदि आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। चलो, आपने जूट देखा, जूट, जूट के जो है वो आपके बोरिया देखा होगा जिसमें गेहूं मक्का वगैरह आप जो है रखते हो घर में। जूट, जूट के कपड़े भी आते हैं, देखा क्या जूट? जूट इसमें आएगा क्या? बोले हाँ सर, जूट इसमें आएगा। एक फूल है हिबिस्कस, हिबिस्कस का फूल देखा है? लाल वाला फूल, हिबिस्कस वाला फूल, किस किसने देखा है लाल वाला फूल? देखा है? गुड़हल का, जैसे हम लोग कहते हैं ना जासमीन, गुड़हल, ऐसा गांव में जो आप हर गांव में मिल जाएगा आपको वो फूल हिबिस्कस का। अब कुछ लोग को यही नहीं मालूम कि सर ये हिबिस्कस किसको कह रहे हैं आप। रियली में कुछ लोग होंगे जिसने हिबिस्कस नहीं देखा है। ठीक है, ये आप लोगों के हिबिस्कस का फूल है भैया, गुड़हल जिसे आप लोग कहते हो नॉर्मल। देखा है क्या सबने? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। ये आपका हिबिस्कस वाला फूल है। ये हिबिस्कस का फूल भी इसी परिवार में आता है। कौन सा? ठीक है, हिबिस्कस, जिसे आप लोग क्या कहते हो, गुड़हल के नाम से जानते हो। बोले यस सर, बिल्कुल आएगा। तो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि भैया बताइए कौन सा सदस्य मालवेसी परिवार का है, कौन सा सदस्य मालवेसी परिवार का नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पहचान करना। चलिए, वेरी गुड। ये बताइए क्या इसमें स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, बॉटल ट्री आएगा क्या? बॉटल ट्री, एक नाम आपने सुना होगा बॉटल ट्री के नाम से, क्या इसमें आना चाहिए? जी, अब किसको कहते हैं बॉटल ट्री? बहुत सारे बच्चों ने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। देखा क्या आप लोगों ने बॉटल ट्री? एक, ठीक है, पौधे का नाम है, नाम क्या है उसका? बॉटल ट्री। ठीक है, बॉटल ट्री, ये पौधा भी जो है इसी परिवार में रखा गया है। और कोई सदस्य जो आप बताना चाहते हो इसमें? ककोआ का नाम सुना है? ककोआ, ककोआ, किस किसने सुना है ककोआ का नाम? सुना है? क्या होता है बच्चों ये ककोआ? ककोआ किसको कहते हैं बच्चों? इसकी पाउडर भी आता है, बीन पाउडर, सबने देखा जरूर होगा ककोआ को। इसके बीज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसका मार्केट में पाउडर वगैरह भी आता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, पहले उसको आप देख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो नए नए नाम सुनकर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ककोआ आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप ककोआ देखो। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऐसे बीजों को देखा है? ककोआ देखो, देखा है फलों को ऐसे? एक ककोआ के बीज हैं, ककोआ के क्या है? बीज हैं। इनका क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? यदि मैं आपसे बात करूं भैया ककोआ का क्या यूज है, इसको हम लोग मालवेसी परिवार में रखे हैं, पेपर में पूछा जाता है, तो ककोआ भी आपको नाम याद रखना है। जिसे हम लोग कोको कहते हैं, कोको सुना है? कोको, ककोआ, अलग अलग लोग बाग कहने वाले अलग अलग नाम से जानते हैं। कोको सुना होगा नाम जरूर आपने, कोको। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है कोको। इसे कोको के नाम से जानते हैं। कोको का क्या यूज है बच्चों? एनीवन कोई बताना चाहे? कोको, कोको के, ठीक है, यूज यदि हमसे पूछ लिए जाए कि भैया कोको का जो यूज है वो कहां किया जाता है, कोई आंसर यदि आप देना चाहें, क्यों पढ़ा जा रहा है इसको?
क्या फायदा भी है कोको से? बहुत बड़ा पेड़ होता है, आम के पेड़ के जैसा पेड़ पाया जाता है, और ये हमारे यहां नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है अमेरिका में। कहां पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी बनती चॉकलेट। वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा। इसकी क्या बनती है? चॉकलेट बनाई जाती है। जितनी भी महंगी महंगी चॉकलेट आप देखते हो ना, उसमें सब में जो फ्लेवर डला होता है ना, आप लोग कहते हैं चॉकलेटी वाला फ्लेवर देना अंकल, तो जो आपको चॉकलेटी वाला फ्लेवर फ्लेवर मिलता है ना, वो ये ककोआ ही डालते हैं, जो कॉफी के जैसे निकलता है। कॉफी का जो पाउडर निकलता है ना, कॉफी पाउडर आपने देखा होगा, वैसे ये कोको का निकलता है। आम के पेड़ जैसे विशाल पेड़ होता है, और जैसे बेर बेर होती है ना, बेर बेर जैसे इनके क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं। उस बीज को पीसते हैं और फिर उससे पाउडर बनाते हैं, और वो पाउडर फिर मार्केट में बिकता है, कोको। और ये हमारे यहाँ का नहीं है, अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। किसमें रखा गया है? मालवेसी परिवार में रखा गया है। पेपर में आएगा तो बन जाएगा क्या? ठीक है, चलिए। इसके बाद में यदि आपसे बात करें भैया, भिंडी, भिंडी कौन से देश में पैदा हुई है? कहीं ना कहीं तो पहली बार देखा गया होगा। इसकी ओरिजिन कंट्री कौन सी है? ओरिजिन कंट्री, जिसे हम लोग कहते हैं उत्पत्ति स्थान या उत्पत्ति देश, ओरिजिन प्लेस या ओरिजिन कंट्री। भिंडी सबसे पहले कौन से देश में पैदा हुआ? तो फ्रेंड्स, ये पैदा हुआ है अफ्रीका के देशों में। अफ्रीका में। कहां पर पैदा हुआ है? अफ्रीका में। चलो, इसको नॉर्मली हम लोग भिंडी कहते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, भिंडी का भी कोई ना कोई गुणसूत्र होता होगा, क्योंकि जो भी संतान पैदा कर रहा है, नए बच्चे पैदा कर रहा है, तो उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे इंसानों का भी होता है 2n बराबर 46, इसका भी गुणसूत्र कुछ कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो इसका जो गुणसूत्र होता है वो 2n बराबर 130 होता है। 2n बराबर क्या होता है? 130। ये इसका गुणसूत्र होता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आपसे गुणसूत्र इसका बनना चाहिए। बोले यस सर, बिल्कुल बनेगा। चलिए, अब आपसे यदि मैं बात करूं भैया, भिंडी जो है हमारी, ठीक है, इसका कौन सा वाला भाग खाते हो आप? इसका जो एडिबल वाला भाग है, एडिबल पोर्शन, वो एडिबल पोर्शन कौन सा है जिसे हम लोग बोलते हैं खाने योग्य भाग? इसका कौन सा वाला भाग खाते हैं आप लोग? जी, यदि आपसे एडिबल वाला पार्ट यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, जरा बताइए। पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनीवन, कोई बताना चाहे? चलो, तो क्या है स्टूडेंट्स, भिंडी यदि आपने देखा होगा तो भिंडी हम जो है वो पूरी की पूरी इस टाइप की भिंडी निकलती है। तो हम भिंडी को क्या करते हैं, पूरा का पूरा खा जाते हैं क्या? टोटल फुल खाते हैं? ऐसा कि छिलका निकाल लिए? कभी ऐसा हुआ है कि भैया मेरे यहाँ सर छिलका नहीं खाते सर, भिंडी का छिलका निकाल देते हैं मेरे घर वाले, नहीं सर मुझे बीज बस पसंद है, या मुझे सर बीज पसंद नहीं, बीज निकाल देते हम? ऐसा कभी हुआ है? किसी के यहाँ नहीं होता ना ऐसा? बोले सर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सोकार्प। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? एक्सोकार्प कहते हैं। जिसका केवल ऊपर ऊपर वाला भाग खाते हैं उसको एक्सोकार्प कहेंगे। बोले यस सर। जिसका बीज बीज वाला भाग खाएंगे, बीज वाला भाग खाएंगे, सिर्फ गूदा गूदा खाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोकार्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका ये बीज बीज वाला भाग खाते हैं, ठीक है, ये बीज वाला भाग, गूदा गूदा वाला भाग खाएंगे, तो जिसका गूदा वाला भाग खाया जाता है उसे कहा जाता है मीसोकार्प। कि कौन सा वाला भाग खा रहा है? बोले मीसोकार्प वाला भाग खा रहे हैं, मीसोकार्प खा रहे हैं। जिसका गुठली वाला भाग खाते हैं, अंदर जो गुठली होती है, अंदर जो बीज होते हैं, यदि बीज बीज वाला भाग खा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडोकार्प। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोकार्प। यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया आप मूंगफली खाते हो? बोले यस सर, मूंगफली खाते हैं। मूंगफली का कौन सा वाला भाग खाते हो बच्चों? मूंगफली का कौन सा वाला भाग खाते हो? बताओ सर, मूंगफली का हम लोग कौन सा वाला भाग खाते हैं?
एंडो वाला कार्फ खाते हैं, एंडोकार्फ। बोले यस सर बिल्कुल, मूंगफली का एंडोकार्फ वाला भाग खाते हैं हम लोग। क्लियर है? बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है। भिंडी, सर भिंडी पूरी खाते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं? तो सर इसमें लिखा जाता है जब पूरा पूरा भाग खाते हो तो इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्फ। जब टोटल ही खाया जाए, सब कुछ खा लिया जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? सर इसको कहा जाता है पेरिकार्फ या फुल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्फ के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कौन सा वाला भाग खाओगे, एक्सोकार्फ, मीसोकार्फ, इंडोकार्फ है पेरिकार्फ, क्या लगाओगे आंसर में? भिंडी में ये चारों ऑप्शन मिलेंगे आपको, फुल थोड़ी मिलेगा, पूरा खाते हैं उसमें ऑप्शन में ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा खाते हैं, आधा खाते हैं, पूरा खाते हैं, ऐसे ऑप्शन थोड़ी मिलेंगे आपको। ऑप्शन तो ऐसे ही मिलेंगे पूरे साइंटिफिक नेम वाले, एक्सोकार्फ, मीसोकार्फ, एंडोकार्फ और पेरिकार्फ। कौन सा भाग खाओगे? सर पेरिकार्फ खाएंगे। पूरा का पूरा जो भाग खाया जाता है उसे हम लोग पेरिकार्फ कहते हैं। ऑल फ्रूट। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा पेपर में, यहां से क्वेश्चन दिया आता है तो। अब ये बताइए फ्रेंड्स, भिंडी यदि आप लगा रहे हो तो उसको क्या क्लाइमेट चाहिए? कौन से टेम्परेचर पे भिंडी जो है वो सही ग्रो होता है? इसके लिए आप लोगों से जो है वो क्लाइमेट पूछा जाता है। क्लाइमेट, इसको वातावरण कौन सा चाहिए? तो वातावरण चाहिए स्टूडेंट्स इसको ट्रॉपिकल। क्लाइमेट कैसा चाहिए? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम फसलें हमारे यहाँ ट्रॉपिकल वाली ही होती हैं, हम लोग खुद जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में ही आते हैं। इंडिया का जो मैक्सिमम भाग जो है वो ट्रॉपिकल है, जैसे एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, ये सब ट्रॉपिकल जोन वाले एरिया हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। तो यहां पर क्या होती? उमस होती क्या उमस? बोले हाँ सर, यहां पर उष्ण कटिबंधीय यदि आपसे पेपर में आ जाए, चलो सबसे पहले तो ये टॉपिक आपको क्लियर कर देते हैं। उष्ण कटिबंधीय का मतलब समझाओ जरा डिटेल में। उष्ण कटिबंधीय क्या है? व्हाट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट? क्योंकि बच्चों को क्लाइमेट ही नहीं मालूम होता है, पढ़ाई सब कुछ करेंगे, क्लाइमेट नहीं मालूम। क्या होता है बच्चों उष्ण कटिबंधीय? सर उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है कि भैया, ठीक है, जहां पर लगभग टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस बना रहे। एक एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो वो टेम्परेचर कितना हो? 28 डिग्री सेल्सियस हो। तो क्या हमारे एमपी का, छत्तीसगढ़ का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, क्या इस एरिया का जो साल भर का यदि हम क्लाइमेट देखेंगे, एवरेज यदि हम निकालेंगे, तो क्या ये 28 के आसपास ही रहेगा? बोले जी सर बिल्कुल रहेगा। तो एशिया जो है, पूरा का पूरा एशिया, ठीक है, पूरा एशिया मतलब जिसमें चाइना भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, इंडिया भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, ये उष्ण कटिबंधीय वाले एरिया हैं जहां पर जंगलों से प्रभाव पड़ता है थोड़ा सा। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये उष्ण कटिबंधीय में रखे गए हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। उष्ण कटिबंधीय में क्या होता है सर? यहां पर ज्वालामुखी भी होगा, ज्वालामुखी भी, ठीक है, वॉल्केनो, ज्वालामुखी निकलने लगता है, जमीन से विस्फोट होने लगता है, वो एरिया माना जाता है। जलवायु परिवर्तन जहां पर होता है, क्लाइमेट चेंज जहां पर होता है, उसे हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं। हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज होता है? बोले हाँ सर, ठंडी, गर्मी, बारिश सब आता है हमारे यहाँ, तो ये ट्रॉपिकल की पहचान होती है। ये ट्रॉपिकल की पहचान होती है। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप अब कभी? तो बोले सर नहीं होने वाले। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया ओकरा जो है इसको क्या टेम्परेचर चाहिए, इसको 20 से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसको 26 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसको जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या इसको स्टूडेंट्स, ठीक है, 21 से 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए? बताइए। यदि मैं आप लोगों को यदि ट्रॉपिकल के बारे में ना बताऊं तो आप ये क्वेश्चन भी गलत कर देते।
क्या होगा आंसर? तो सर यहां पर आंसर हमारा सही बैठेगा 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भिंडी को जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद है। भिंडी को ट्रॉपिकल क्लाइमेट बहुत ज्यादा पसंद है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ये बताइए स्टूडेंट्स, भिंडी को लगाया कब जाता है? भिंडी को कब लगाओगे? ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, कब लगाओगे बताओ? किस मौसम की फसल है ये? भिंडी किस मौसम की फसल है? ऑल सीजनेबल। ऑल सीजनेबल है ना, सब्जी में है ऑल सीजनेबल, इसको रखा गया। हाँ, खरीफ में इसको ज्यादा लगाया जाता है। ज्यादा कहां लगाया जाता है? खरीफ के मौसम में, बारिश के समय में लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में इसको ज्यादा लगाया जाता है। बोल सर क्यों बोले आपने खरीफ? कपास की फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कपास की फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आसपास में भिंडी लगाई जाती है। कपास की फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भिंडी लगाई जाती। तो कपास कब लगाई जाती? सर कपास लगाई जाती है बारिश में, तो भिंडी भी कब लगाएंगे? बारिश में। तो इसका ज्यादातर जो एरिया है वो किस पर जाएगा? खरीफ की तरफ जाएगा। खरीफ के मौसम में ज्यादा लगाती है, हालांकि होती बरस भर है ये। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन यदि आपसे आ जाए, सीड रेट फॉर खरीफ सीजन, ठीक है, ठीक है, सीड रेट, ओकरा सीड रेट ऐसा लिख देते हैं, ओकरा सीड रेट फॉर खरीफ सीजन, ठीक है जी। खरीफ के मौसम में भिंडी की बीज दर, बीज दर, और ये हो जाएगा हमारा प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। पहली बात, एक हेक्टेयर में कितनी जमीन आती है बता दो? एक हेक्टेयर में कितनी जमीन आती है? सबसे पहला क्वेश्चन। 2.5 गलत आंसर है, 2.5 गलत आंसर है। एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर मतलब 2.47 एकड़ जमीन। कितनी एकड़ जमीन? 2.47 एकड़ जमीन एक हेक्टेयर में आती है। तो आपको 2.47 एकड़ में लगाना है तो कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी? भिंडी, भिंडी के बीज आपने देखा होगा भैया, बहुत बारीक बारीक बीज होते हैं, और 2.5 एकड़ में लगाना लगभग लगभग आपको। तो क्या होगा आंसर जी? किस आंसर के साथ जाओगे? 4 ऑप्शन दिए आपको, बताओ। जी, बस यही आपको जो है समझना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे बेटा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहां पर बीज लगते हैं 8 से 10 किलोग्राम। कितने बीज लगते हैं? 8 से 10 किलोग्राम बीज लगते हैं केवल। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप लोगों को प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। भिंडी के बीज को आपको इमेजिन करना पड़ेगा, उससे आपको पहचान करना पड़ेगा जी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं आपसे कहूं कि भिंडी जो है हमारा, ये पौधा कैसा है? भिंडी जो हमारा पौधा है, ये हमारा पौधा है डीएनपी। डीएनपी मतलब क्या होता है भैया बताओ? डीएनपी का मतलब क्या होता है? डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब होता है प्रकाश निष्प्रभावी पौधा। प्रकाश निष्प्रभावी पौधा क्या होता है?
वो सर ऐसा पौधा जिसको प्रकाश मिले तो भी ठीक, ठीक है, धूप मिले मतलब धूप यदि मिल जाए तो भी ठीक, धूप यदि ना मिले तो भी ठीक। तो ये क्या होता है सर, ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है, प्रकाश निष्प्रभावी। तेज धूप मिल जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन कम धूप मिल जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी धूप मिलेगी उस हिसाब से बिल्कुल मस्त मौजी वाला पौधा है, जो दे दो उसमें खुश रहेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। भिंडी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। विच विटामिन प्रेजेंट इन लेडी फिंगर? भिंडी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कुछ लोग कह रहा है आयोडीन पाया जाता है। मैं विटामिन पूछ रहा हूं, तत्व की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, जो पूछा जाए उसी के बारे में बताना है। नाम पूछे तो नाम बताओ, गांव पूछे तो गांव बताओ, पूछ कुछ और रहे हैं बता कुछ और रहे हो। भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए। भिंडी में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? विटामिन ए और विटामिन बी, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, बाकी चीजें नहीं पाई जाती हैं। विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है भिंडी में, विटामिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन की। अब यदि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं दूसरा, ये पेपर में कई बार आ चुका है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है। विच एलिमेंट इज, ठीक है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ओकरा? भिंडी में कौन सा तत्व पाया जाता है? भिंडी में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या इसमें आयरन पाया जाता है? क्या इसमें स्टूडेंट्स जिंक पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है आयोडीन पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है कॉपर पाया जाता है? भिंडी में कौन सा तत्व हमें मिलता है? यदि आप, कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया ठीक है हम तो आयोडीन नमक खाते हैं, हम तो आयोडीन नमक खाते हैं, तो भैया आयोडीन नमक खाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, आपको कभी घेंगा रोग ही नहीं होगा। आप क्या खाना चालू कर दो, आप भिंडी खाना चालू कर दो, भिंडी में प्रचुर मात्रा में आपको आयोडीन मिल जाएगा। भिंडी में कौन सा तत्व पाया जाता है बच्चों? भिंडी में आयोडीन नाम का तत्व पाया जाता है, जो आपके नमक में होता है, ठीक है। तो नमक आप कोई भी खाओ, यदि आप भिंडी खाते हैं तो आपको आयोडीन से होने वाले जो भी रोग हैं वो कभी नहीं होने वाले। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश कौन है? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है हमारा इंडिया। भारत सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, आपको बन जाएगा यहां से पेपर में दिया आता है तो। चलिए अब स्टूडेंट्स, भिंडी का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? भिंडी का सबसे खतरनाक रोग, डिसीज की बात कर रहे हैं, कौन सा रोग सबसे खतरनाक होता है भिंडी में? वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आप दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। तो स्टूडेंट्स आप आंसर दे रहे हो मोज़ेक, क्या ये सही आंसर है मोज़ेक? बोले जी सर, मोज़ेक रोग सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा रोग होने वाला है भिंडी में। यदि आपसे डिसीज पूछ लिया जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोज़ेक डिसीज, याद रखिएगा। अब मोज़ेक डिसीज में होता क्या है बच्चों? मोज़ेक डिसीज जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्या है, क्या करती है, क्या ये पत्तियों को पीला कर देती है?
भिंडी के पत्ती में पीले पीले धब्बे बन जाते हैं? बोले यस सर। क्या बन जाते हैं? पीले पीले धब्बे बन जाते हैं। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। किस कारण से होता है स्टूडेंट्स? ये जो मोज़ेक वायरस रोग हो रहा है, सर नाम में लिखा वायरस, और मोज़ेक नाम से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स एक कीट सुना है आपने, एफिड नाम का कीट, एफिड कीट। ये कीट पाए जाते हैं आपके किसमें? ठीक है, सब्जियों वगैरह में, कोई भी सब्जियों में ये कीट पाए जाते हैं एफिड नाम के। एफिड ऐसा लिख लो, चाहे टा लिखो, एफिड। ये कीट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये कीट क्या होते हैं? एक पौधे से दूसरे, दूसरे पौधे से तीसरे, तीसरे पौधे से चौथे। तो ये क्या करते हैं? फैलाते हैं इस वायरस को। तो फैलता किसके कारण से है? वायरस के कारण से। मोज़ेक जो है एक वायरस वाला रोग है। मोज़ेक क्या है? तो सर वायरस जनित रोग। कैसा रोग है? वायरस के कारण से ये रोग होता है। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाने वाली है। चलो, अब इसके बाद में यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकलते हैं। ठीक है, पेपर में यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया बताइए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, वैरायटी से क्वेश्चन आ चुके हैं, और वही क्वेश्चन आप लोगों के साथ में भी हम रखेंगे। आपको पहचान करके जो है वो बताना पड़ेगा कैसे आप हैंडल करोगे क्वेश्चनों को। ठीक, तो सडनली यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया बताइए पूसा, ठीक है, मखमली वैरायटी किससे संबंधित है? टमाटर से, बैगन से, भिंडी से, आलू से? क्या करोगे? नहीं बता पाओगे। वैरायटी कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सभी वैरायटी नहीं रखना याद, कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में आती है। ठीक है, तो एक वैरायटी का नाम है हमारा स्टूडेंट्स पूसा मखमली। मतलब यदि आप इस वैरायटी को लगाएंगे, ठीक है, तो यदि आपने देखा होगा क्या होती है, यदि हम भिंडी तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा भिंडी तोड़ना सबसे मेहनत वाला काम। कभी तोड़ा है क्या? कभी भिंडी, भिंडी को तोड़ा है कभी किसी ने? खेतों से, खेतों से तोड़ा हो, घर में नहीं। यदि आपने खेतों से तोड़ा यदि होगा तो आपको, ठीक है, उसमें रोए नजर आएंगे, उसमें आप लोगों को बाल नजर आते हैं, हाथ में चुभ जाते हैं बेटा वो। कभी भी ग्लव्स पहन के तोड़ा जाता है भिंडी को। यदि आपने देखा होगा कोई भी यदि लेबर वगैरह यदि तोड़ते हैं तो वर्कर क्या करते हैं? ग्लव्स वगैरह पहन के तोड़ते हैं, क्योंकि आसान नहीं है भिंडी को तोड़ना। उसमें व्हाइट व्हाइट कलर के रेसे होते हैं, हाँ, खुजली होती है उसी रेसे से। ठीक है, तो वो मखमली यदि हो जाएगी तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए नाम में क्या लग गया? मखमली जुड़ गया। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। एक नाम आता है किसका? ठीक है, परकिन का, परकिंस, परकिन नाम की आती है। अब पहचान ही नहीं कर पाओगे आप ये। ठीक है, फिर क्या आती है? पूसा सुहानी। ठीक है, किस नाम से आती है? पूसा सुहानी, इस नाम की आती। फिर आपने नाम सुना होगा अर्का, अर्का अनामिका। ये नाम कई बार पेपर में आ चुका है, अर्का अनामिका वाला सुना होगा नाम आप लोगों ने, अर्का अनामिका। बोलो यस। एक और वैरायटी आती है हमारी सुप्रिया नाम की। किसके नाम की? सुप्रिया नाम की। तो याद रखिएगा, ठीक है, यदि यह नाम यदि कोई दिन में से आपको मिल जाए, एक दो बार यदि आप पढ़ेंगे नाम तो आपको धीरे धीरे बनने लगेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको जाएगी नहीं। अब यदि मैं आपको इसमें दूसरे क्वेश्चन पर लेकर चलूं, ठीक है, तो ये बताइए स्टूडेंट्स, आयोडीन ज्यादा यदि हो जाए, ठीक है, यदि आपने लगाया है भिंडी को और आयोडीन की मात्रा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा मात्रा, धीरे 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 क्या होने लगे? आयोडीन बढ़ने लगे, तो क्या कोई रोग हो सकता है क्या बच्चों? हाई आयोडीन कंटेंट ऑफ फ्रूट,
ठीक है जी। कोई डिसीज हो जाती है क्या? ये दिया जाए विच डिसीज बाय हाई आयोडीन कंटेंट ऑफ फ्रूट। जी, ज्यादा आयोडीन होने से फल में, ऐसा लिख सकते हैं, फल में, फल मतलब कोई भी फल हो सकता है, भिंडी भी फल है, फल में ज्यादा आयोडीन होने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? यदि आ गया तो क्या लिखोगे इसमें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। घेंगा घेंगा बेटा, घेंगा रोग इंसानों को होता है। घेंगा रोग इंसानों को होता है, उनका गला ऐसे जो है बढ़ के निकल जाता है। भिंडी बढ़ के निकल जाएगी क्या? मतलब मैंने भिंडी लगाया, ऐसा हर किसान चाहेगा कि भैया भिंडी ऐसी लगाया आप लोगों ने, भिंडी बढ़ के इतनी बड़ी हो जाए। कौन नहीं चाहेगा बताओ? मैं तो चाहूंगा यदि मैंने भिंडी लगाया हूं कि मेरी सारी भिंडी में जो है वो आयोडीन की मात्रा बढ़ जाए, मेरी भिंडी बहुत लंबी चौड़ी निकल जाए, एक एक हाथ लंबी भिंडी, लौकी बराबर, कुकुम्बर के रेट में बेच देंगे, ककड़ी के रेट में। भाई सोच के जवाब दिया करो, घेंगा रोग इंसानों को होता है भाई। आप ऐसे आंसर दे देते हो, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि आप लोग जो है वो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो, पढ़े लिखे वाली बात ही नहीं करते आप। जी, क्या होगा बच्चों बताओ? यदि आयोडीन ज्यादा मात्रा में यदि हो जाए, ज्यादा मात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ज्यादा मात्रा की चर्चा हो रही है। कम यदि हुआ तो होता है घेंगा रोग, ज्यादा होने से क्या होता है? तो बच्चों आपने देखा है पत्तियों में छेद होने लगते हैं, देखा क्या आपने? कई बार पत्तियां जो है वो आप लोगों की ऐसी हो जाती है जैसे कोई डिजाइन कर रहा है, पत्तियों में छेद होने लगते हैं। आपकी जो पत्ती, भिंडी की पत्ती देखा होगा आप लोगों ने, इस टाइप से जो है वो भिंडी की ऐसी बड़ी सी पत्ती होती है, उस पत्ती में से बीच बीच में क्या होने लगते हैं? दाने दाने टाइप के आने लगते हैं, छेद बनने लगते हैं। देखा है हाँ या ना? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। चलो अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। चलो दिखा देते हैं वो छेद कैसे बनते हैं। ठीक है, वो जो छेद होते हैं हमारे, वो कैसे होंगे? चलो, तो ये देखिए आपकी भिंडी है, और ये भिंडी का, ठीक है, क्या है? पत्ता है। भिंडी के पत्ते में क्या ऐसे छेद देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा तो आज देख लीजिए, देखा है। तो फ्रेंड्स ये जो रोग होता है भिंडी में, ऐसा जो रोग होता है, इस रोग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस रोग का यदि आप नाम यदि पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस रोग को कहा जाता है क्या? बताओ एनीवन, कोई जानता हो रोग को तो? जी, क्या लिखा है ये? कोई बताना चाहता है क्या लिखा है? क्या है ये रोग? इसको कहा जाता है फ्रेंड्स गल गंठ रोग, या इसी को कहा जाता है घेंगा। लेकिन इसमें ये घेंगा जो है, ये कौन सा वाला घेंगा है आप कह सकते हो इसको? एक नाम गलकंड होता है, ठीक है, इसमें पत्तियां पूरी क्या होने लगती, धीरे धीरे उसमें छेद छेद होने लगती है और गलने लगती हैं पत्तियां। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? गंठमाला या गोटर के नाम से जाना जाता है। पत्तियों में आपको गंठमाला के नाम से मिलेगा। तो बन जाएगा क्या? यदि आपको यहां से कोई भी यदि क्वेश्चन यदि आ जाए हाई आयोडीन पर बेस्ड, तो बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं जाने वाली। देख लो पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जितने भी क्वेश्चन आपको यहां से पूछे गए हैं अभी तक, वो सब हमने आपको बता दिए हैं। जी, चलो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लूं कि भिंडी को किस अवस्था में तोड़ना चाहिए?
मतलब भिंडी तोड़ते हो, भिंडी मार्केट से खरीदते हो, बोले हाँ सर भिंडी जो है वो इतनी बड़ी होना चाहिए तो तोड़ोगे, भिंडी की हाइट जो है वो भिंडी इतनी बड़ी हो जाएगी तो तोड़ोगे, या भिंडी जो है आपकी वो इतनी बड़ी हो जाएगी तो तोड़ोगे। तो ऐसे क्या नाप नाप के देखोगे वहां पर बैठ के, मतलब मेरी भिंडी इतनी बड़ी हो गई मैं अब मार्केट में बेच लूंगा? नहीं, वो डायग्राम बना के मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि क्या पैरामीटर है उसका, भिंडी तोड़ने का पैरामीटर क्या होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, एक एवरेज एवरेज के क्या लंबाई होगी उसकी तोड़ने की। पेपर में यदि आपसे आ जाए कि भिंडी को किस अवस्था में तोड़ना चाहिए, व्हाट इज द पिकलिंग, ठीक है, टाइम, तो स्टूडेंट्स भिंडी हमारी जब क्या हो जाए 6 से 8 सेंटीमीटर की हो जाए, 6 से 8 सेंटीमीटर की हो जाती है। यदि आप मार्केट में कोई भी भिंडी देखते हो तो जो आपकी भिंडी क्या होती है, नहीं तो फिर आप जब भिंडी काफी बड़ी यदि लंबी हो जाती तो वो मोटी हो जाती है, और आपने देखा होगा फिर उसका टेस्ट भी नहीं आता है, ठीक है, और फिर वो कड़ी हो जाती है। तो जो मार्केट में आपको नॉर्मल भिंडी मिलती है जो, ठीक है, आपको चूज नहीं करना है कि भैया ये वाली दे दो, ये वाली अलग कर दो, ये वाली निकाल दो, करते हैं ना कई बार भिंडी यदि आप मार्केट लेने जाओ तो वो 6 से 8 सेंटीमीटर की जो होती है वो अच्छी होती हैं, ठीक है, वो एक सही उनकी क्या है एज है, उस एज में हमें क्या करना होता है तो उसकी तोड़ाई करना पड़ता है। तो आई होप सारे क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनने वाले थे वो भी हमने आपको कवर करा दिए। और ठीक है, निंदाई गुड़ाई का जो समय है वो 45 दिन में करते हैं, ऑब्वियसली बात है। यदि आपसे मैं निंदाई गुड़ाई का समय यदि पूछूं, ठीक है, निराई गुड़ाई जिसे हम लोग कहते हैं, हार्वेस्टिंग का जो समय होता है, मिट्टी चढ़ाने का जो समय होता है, तो मिट्टी चढ़ाने का समय क्या होता है स्टूडेंट्स, 45 दिन, ठीक है, मिट्टी चढ़ाते हैं कब, हर 45 दिन में। आप जब भी रिसाइकल बनाएंगे तो 45 दिन बाद में उसको क्या कर सकते हो, आप मिट्टी चढ़ा सकते हो। तो चलिए ठीक है, ये जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो भी हमने आपको बता दिए हैं। आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।